फजर में पड़ा हुआ सोता रहा, जोहर में सोता रहा, नहीं गया, असर में नहीं गया, मगरिब में नहीं गया, ईशा में नहीं गया, और जब आ गई छुरी यहां पर, अब कह रहे अल्लाह माफ कर दिए। और बाज तो इतना बड़ा हट धर्म है, फिर भी ये कहता है पता नहीं यार अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, अब मुझे बताओ तुम्हारी अच्छी कौन सी है। बोले तो झूठ बोले, खाए तो नाजायज खाए, काम किए तो गलत किए, सोते रहे, पड़े रहे, एक कदम भी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक नहीं उठाया, और दावा इतना बड़ा किया जाता कि मत पूछो। मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब एक एक चीज यहां से लेकर के यहां तक उठाओ और तौबा करो। इस मजमे में, ओ बेटा बात नहीं, इस मजमे में अगर किसी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, अल्लाह की लानत बरसे 10 मरतबा, वो कामयाब हो सकता? आप बोलो कामयाब हो सकता क्या? 10 मरतबा। और अगर एक दिन में जिस पे रहमत नहीं बल्कि 20 मरतबा अल्लाह की लानत बरसे, अल्लाह की लानत पड़े, वो कामयाब हो सकता? अब ढूंढो कौन है। आप लोगों में 50% ऐसे हैं जो दाढ़ी वाला है मगर उस पे भी अल्लाह की लानत पड़ती है, कभी कभी नमाज पढ़ लेता है उस पे भी अल्लाह की लानत। कौन है वो? जरा तलाशो, ढूंढो। सारी चीज तलाशते हो, ढूंढते हो, मगर दीन के मामलात में मुफ्ती तैयब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम कुछ भी बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, मगर उससे पहले मुसलमान बनाओ, ताकि उसे जायज नाजायज का पता चल जाए, उसको हलाल हराम का पता चल जाए। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? अगर किसी मौलाना की किताब से बताऊं तो लोगों में इतने इख्तिलाफ हो चुका है, इतना इख्तिलाफ हो चुका है, कहेगा नहीं ये उनकी है, उधर वाला कहेगा नहीं उनकी है, वो कहेगा नहीं उनकी है, वो कहेगा नहीं। अब किसी किताब का हवाला मैं तुम्हें किसी आलिम की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, फिर किसकी बात बताऊं? मौलाना लोगों में इतना इख्तिलाफ, वो कहता है मैं उन वालों को, बरेली वालों को कहता, मैं रामपुर वालों कहता, मैं मुरादाबाद को, जिसके जिससे ताल्लुकात है वो कहता मैं उन्हें मानूंगा, उन्हें नहीं मानूंगा। तुम्हारे सबके अगर ताल्लुकात रहना चाहिए तो वो दीन के रास्ते पर ताल्लुकात अगर हो तो दीन की वजह से, दोस्ती हो तो दीन की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से, ये बता देता हूं। मगर सुनो, मैं आज किसी मौलाना की बात नहीं बताने बैठा हूं, किसी आलिम की बात नहीं बता रहा हूं, मैं किसी किताब जो आलिम ने लिखी है उसकी बात नहीं बता रहा हूं। अपने अपने गिरेबान में झांको, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तुम्हें आज शबे बरात तौबा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये मौजू उठाया है। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर पूछोगे तो किससे पूछोगे? चलो किसी मौलाना से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से पूछो। मौला तू ही बता तेरे बंदों में कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तू ही बता। अब पढ़ो कुरान, पढ़ दूं आयत, तर्जमा इतना आसान, बिल्कुल पढ़ते ही आयत समझ जाओगे। पढ़ दूं आयत ताकि हमें पता चलना चाहिए, मगर लोग कुरान शरीफ से इतने दूर हो गए, अब पढ़ते ही कहां। पहले अगर 3 बेटी 3 बेटे होते थे ना, सबके हजरत कुरान शरीफ अलग अलग होते थे, ये उसके छापेगा, ये वो पढ़ती है, उसके छापेगा, उसके छापेगा। अब तो सब लोगों के लिए एक ही कुरान है, और अगर 6 बच्चे, मोबाइल सब पे 6 मिलेंगे, सबके घर में अलग कुरान। एक आदत जुमे के बाद सारी लड़कियां पढ़ा करती थी, 3 बच्चियों को पढ़ने की जरूरत पड़ती, कुरान घर में एक है तो कैसे पढ़ेगी? एक इंतजार कर रही, एक मोबाइल देख रही, एक पढ़ेगी नहीं, सबके कुरान। वो कहती थी अपने अपने कुरान में निशानी लगाती थी, मेरी ये निशानी है, आज इतने सिवारे, आज इतनी मंजिल, आज इतने सूरतें ये हो गए, मगर सारी चीजें खत्म, निशानी नहीं। अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं कि मेरा ये है, मेरे फोटो इधर है, ऐसा बता। सुनो,
अल्लाह का कलाम देखो और अपने गिरेबान में झांक के देखना कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। कौन ऐसा इंसान है। खेमपुर के गयूर मुसलमानों, आज दस्तार बंदी के मौके पर ये पैगामात लेकर के जाना और तुम्हें यहां से तौबा करके उठना। यार हमें पता भी नहीं है हम पे अल्लाह की लानत पड़ती है। लानत सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान शरीफ की आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? अब तुम में ही नहीं रहा हजरत, इसके चक्कर में मौलवी लोग भी फंस गए, हमारी जमात में भी आ गया। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब झूठा चाहे मौलवी हो या अनपढ़, झूठों पर अल्लाह की लानत। कुरान की आयत, मोबाइल आया जेब में रखा, हाँ हेलो कहां हो हजरत? है रामपुर में, तो बता रहा खोद पहुंच गया। यह भी झूठ है। कहां हो हजरत? है दुकान पे, तो बता रहा मकान पे। यह भी झूठ है। तुम लोग देखो, गिरेबान में झांको, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पहले लोग जबान कटना पसंद करते थे, कटवाना पसंद करते थे, मगर झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मुसलमानों के साथ में ये लफ्ज जोड़े जाते थे कि ये मुसलमान गरीब है, ये मुसलमान बेचारा कमजोर है, मगर ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान गद्दार है। ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान शराबी है। ये नहीं जोड़ा जाता था ये मुसलमान जानी है। ये नहीं जोड़ा जाता था ये मुसलमान जालिम है। ये नहीं जोड़ा जाता था। अब जरा झांक के देखो, अगर गद्दारों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जालिमों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जानियों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, शराबियों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे। ये हालत है, मगर कहां लोग। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब देख लो कौन कौन गिरेबान में। सुबह से शाम तक मामूली सा मामूली इंसान 10 मरतबा झूठ बोल जाता है। बड़ी बात है इस दौर में इससे बचना। ये पैगाम लेना, जबान कटवा देना, मगर शरीयत के खिलाफ कदम मत, जबान मत चलाना। शरीयत के खिलाफ जबान। कितने लड़के मजाक में झूठ बोलते, कितने लड़के हंसी मजाक ठट्टे में बोलते। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और जरा सुनो यार, मैंने कहा ना कुछ कुछ बातें उठाऊंगा। इतने मजमे में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ढूंढो तलाशो मुसलमानों पे अब जो दाग लग रहे हैं वो कैसे। कोई शख्स तुमने ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? देखा कभी? तुम्हारे यहां है कोई? मर सकता है, बहुत खराब, बहुत बुरा, बहुत जलील, सब कुछ हो सकता है, मगर सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करे, ये गवारा करेगा? मां पे गलत नजर डालेगा? मगर हदीसें पढ़ो, 5% मुसलमान हो गए। ये बातें इसलिए उठा रहा हूं, आज शबे बरात है। 5%, और बल्कि 10 कह लो। कौन है तुम्हारे इस खेमपुर के अंदर? ओ बच्चों बातें नहीं, खेमपुर के अंदर अगर कोई आ जाए तो बताओ वो उससे रिश्ता करेगा? उससे दोस्ती करेगा? उसे दस्तरखान पे खिलाएगा? उससे रिश्तेदारी करेगा? कौन है जो अपनी मां के साथ ज़िना करने जैसा? फिर किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, इख्तलाफी पहलू से ऊपर उठ के बता रहा हूं।
इतनी ऊपर ले जाके रखूंगा, कोई माइका लाल ये कह नहीं सकता कि मैं उनको नहीं मानता। कौन है वो? खोलूं? ये मेरी बात नहीं, नबी का फरमान है, आका का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत। बोलो नबी का फरमान गलत। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? तुमने नाम सुना होगा, सूद और ब्याज का। नाम सुना होगा ना, सूद और ब्याज का। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, मोबाइलों पे लड़के जुआ खेल रहे हैं, जुआ। कौन कौन से वो गेम चल रहे हैं, मोबाइलों पे लड़के क्रिकेट पे रख करके जुआ खेल रहे हैं, जुआ। गेम कौन कौन से गेम चल रहे हैं वो बोलो है कि नहीं? कितने लड़के सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा। हराम का एक लुकमा, लोग कहते हैं यार दुआएं कबूल नहीं हो रही हमारी। उलमा से पूछो, एक लुकमा हराम का खा लो, 40 दिन की दुआएं रुक जाती। ऐसे आलम जो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, लेने वालों, देने वालों, रिश्वत खाने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, किसी का रुपया पैसा दबाने वालों। जिसका ले लिया दिए ही नहीं, कितने मार दिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा, है हिम्मत? एक बिच्छू सांप, एक बिच्छू सांप को छोड़ो, एक बिच्छू। नबी फरमाते तुम्हारा ये 2 इंच का बिच्छू होता है ना दुनिया में, अगर डंक मार दे तो उंगली पकड़े फिरते हो, कारी साहब इस पे दम कर दो या इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाते हो। बख्ती ऊंट के बराबर होगा वो बिच्छू, अगर डंक मार दे तो मेरे नबी फरमाते हैं इस बिच्छू का जहर 70,000 साल तक दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। अल्लाह, 70,000 साल तक। और कह देते हो आसानी, जो होगा देखा जाएगा। है हिम्मत देखने की? सांप के बारे में नबी फरमाते, सांप अगर एक फुशकारी जहरीली हवा छोड़ दे तो रूए जमीन पर, पूरी दुनिया की जमीन पर जितनी हरियाली है उसकी जहरीली हवा से सूख जाएगी, खुशक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। कह देते हो जो होगा देखा जाएगा। यार मजा आ गया, 100 रुपए मार लिए, 200 मार लिए, 10,000 मार लिए, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। आज की रात तौबा की रात, गुनाहों से बरत की रात। आज की रात हमें तौबा करनी। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज, हदीस शरीफ बता रहा हूं तुम्हें, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज का खाने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं, एक नहीं आका फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस पूरे गुनाह के 70 टुकड़े, 70 हिस्से, हिस्स। और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। जैसे ये एक शामियाना, इसमें कितनी पत्तियां, ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस एक गुनाह के 70 हिस्से करो, 70 टुकड़े करो। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे टुकड़े वहां से लेकर के यहां तक रख दो। सबसे बड़ा उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सबसे छोटा उधर। ये सब के सब 70 के 70 टुकड़े किसके गुनाह के? सूद और ब्याज का जो गुनाह है। अब नबी फरमाते हैं ये 70 टुकड़ों में अगर गुनाह सुन रहे हो, 70 टुकड़ों में सबसे बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना।
अल्लाह अकबर, अल्लाह बोलो अल्लाह या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरे तो बोलो या सब लोग तौबा करो, हाथ उठा के, हाथ उठाओ सब लोग तौबा करो। आज शब बारात है, तौबा करो। उलमा इसलिए उठा ले कि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। रख लो। कारी साहब ने दस्तार के मौके पर रात छाटी है, वो भी बहुत अच्छी। सबसे छोटे वाले गुनाह का ये आलम है, तो फिर उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े का आलम क्या होगा? नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो इख्तलाफ करेगा कोई कि मैं उस मौलाना को नहीं मानता, उसको नहीं मानता, अब कहेगा नबी को नहीं मानता। और अगर जो ये कह दे मैं नबी को नहीं मानता, उसके ईमान का भरोसा, उसकी नमाजों का भरोसा, उसके रोजों का, बोलो जो नबी को नहीं मानता उससे खुदा नाराज, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार, सारा कुछ बेकार। जिसका ले लिया दीन। आज हम बड़े जोर शोर से नारे लगाते, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। कोई नारे लगाता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़े उनका। नबी की जिंदगी पढ़ी है तुमने? नबी की जिंदगी देखी है तुमने? अगर इजाजत हो तो नबी की जिंदगी का एक छोटा सा वर्क सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? जी जी। नबी की जिंदगी का वर्क। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। जब का ये वाकया सुना रहा हूं, उमर शरीफ मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी हुई? 63 साल। कितनी हुई बोलो? साल। और ये वाकया कब का है? जब नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? 60 या 59। समझ रहे मेरी बात? अब मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल की, तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज, तबीयत खराब कहने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने नासाज कहा, क्योंकि ये आका की बारगाह है, हमें जबान जुमले भी संभाल के बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलूं ना मिजाज मुबारक नासाज, तबीयत शरीफ नासाज, तो जैसे हमारी आपकी तबीयत खराब होती है ना, तो ये समझना। समझ रहे मेरी बात? रख दो बेटा। मेरे नबी की तबीयत नासाज, इतनी नासाज, आप घर पे आराम कर रहे थे, नमाजें वहीं अदा। एक दिन हो गया आप मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए, दूसरा दिन हो गया मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब सहाबा तो एक ही टाइम में बेकरार रहते थे। तीसरा दिन जब आया, मेरे नबी ने कहा बिलाल को बुलाओ, बिलाल को। बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में मुफ्ती तैयब साहब हजरत सलमान का भी जिक्र आता, लेकिन मेरे बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, और जब बिलाल को बुलाया तो नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में बता दो, जाओ ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी कुछ वसीयत करना चाहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे का ऐलान होता ना तो कितने लोग सुनते हैं, ये फिर नबी वसीयत फरमा, ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, लोगों सुनो, मस्जिद में चलो, नबी कुछ इरशाद फरमाएंगे, नबी कुछ वसीयत फरमाएंगे, नबी का फरमा। सारे लोग, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जो इस हाल में जिसका कारोबार था छोड़ा, सब मस्जिद में। अब मेरे नबी की तबीयत मिजाज मुबारक इतना नासाज, नबी अकेले नहीं आए, एक हाथ ऐसे मोढ़े पे रखते ना सहारे के लिए, एक हाथ नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे रखा, और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पे रखा। अब दोनों के मोढ़े पर रख के नबी मस्जिद नबवी गए, जैसे किसी बुजुर्ग को आप पकड़ के ले जाते हैं। अब मेरे नबी नमाज से फारिग हुए, फारिग के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे, और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद कहो लोगों, बयान के कर लिया, लोगों को समझाया, समझाने के बाद अब नबी ने फरमाया, सुनो
मेरे वक्त का कोई पता नहीं, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। अगर आज लोग रस्मी तौर पे ना, हाजी लोग हज को जाते हैं तो कह देते हैं भैया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, और ये पता नहीं, अल्लाह बरकत है, और ये पता नहीं हज करने के बाद गांव में झगड़े हाजी जी फैलवा रहा है। हजरत ऐसा भी है। कहा मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। नबी की ये जिंदगी, रियल जिंदगी, सीरत का अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अब सारे लोग इस शशो पंज में कि यार आका ये क्यों फरमा रहे हैं? बेटा हो बच्चों, आका ये क्यों फरमा रहे हैं? चांद, सूरज, जमीन, आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा सब कुछ नबी के सदक़े में बना। हम बने, तुम बने, ये बने, वो बने, माँ बाप मिले, दीन इस्लाम मिला, सब कुछ नबी के वसीले से वास्ते थे सदक़े में। कायनात पर नबी का एहसान, नबी पर किसी का कोई एहसान नहीं। मगर मैं सारे सहाबा चुप। आज नबी कह क्या रहे हैं? मगर मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, मुझे जान मिली, ईमान मिला, कायनात का जर्रा सब कुछ आपके सदक़े में। आका आपका सब पर एहसान है, आप पर किसी का कोई एहसान नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर। ये मेरा अरबी का जुमला के समझ लो कि ये हदीस है, इसलिए यही बता दूं। तब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मेरे नबी ने फिर ऐलान कर दिया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हुए, उनके 11 दिरहम आए थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा, उन्होंने दे दिए। लेकिन नबी फिर कह रहे सुनो अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अब एक सहाबी खड़े हो गए, खड़े होकर के कहने लगे आका, आका ने कहा मेरा हक आ रहा है, मेरा हक। जब इतना कहा हजरत उमर ने संभाली तलवार। पागल हो गए क्यों? तुम्हारा नबी पर हक। अब मेरे नबी ने फरमाया बैठो बैठो बैठो, खामोश हो जाओ। और साहबा को यह भी पता था, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िल अतहबत आमालुकुम व तुम ला तशऊरून। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में अगर जोर से बोलोगे, बुलंदी से बोलोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये बेअदबी है और तुम्हारे सारे अमाल खता हो जाएगा। खत्म, खलास। अब सहाबा बोल भी नहीं सकते। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा हक आ रहा। नबी की तबीयत नासास। कहा जी। उमर बोले पागल हो गए? तुम अभी तो नबी वुजू बनाते थे और तुम अपना दामन लेके खड़े रहते थे, नबी के वुजू का बचा हुआ पानी मुझे मिल जाए। नबी थूकते थे तो हाथ बढ़ा दिया करते थे। कब पागल हो गया? मेरे नबी ने फरमाया उमर। नबी बोले क्या हक आ रहा, बोलो क्या चीज आ रही है? तुम अपने गिरेबान में झांकना, तुमने किस किस का कितना हक मारा। आज की रात ये रात है कि तौबा करोगे। अल्लाह सलामत रखे। कहा बोलो क्या आ रहा है, क्या बोलो। अब सुनो, वो सहाबी कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे। कहा ठीक। कहा आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे।
कहा ठीक। कहा आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया और वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था। अल्लाह अल्लाह। नबी की तबीयत नासास। क्या नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाह रहे हो? हजरत अली खड़े हो गए, बोले उमर, बोले क्या पागल हो गए? उन सहाबी का नाम बता दूं जो खड़े हुए थे, नाम भी पता चलना चाहिए ना। उन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली की आंखों में आंसू और कहने लगे, उकाशा अगर पूरी दुनिया मिलकर के भी मेरे नबी के जिस्म पर दुश्मनी से एक फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माई का लाल फूल की पत्ती भी नहीं मार सकता है। जब इतना कहा तो मेरे नबी से उकाशा बोले, आका मेरा हकारा। नबी ने फरमाया, अली बैठ जाओ। आज कितने लोग हैं जिनके माँ बाप तड़प रहे हैं, आज कितने लोग हैं जिनका पड़ोसी परेशान है, आज कितने लोग तड़प रहे हैं, मोहल्ले में कितने लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। जिसका खेत दूसरे खेत की बराबर में है तो इतना परेशान है, इतना परेशान है, कभी पानी निकलने नहीं देता, कभी कुछ निकलने नहीं देता। अल्लाह बरकत फरमाए। तुमने कभी सोचा? और वैसे कहते हो ये हमारी शान, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा को क्या कुर्बान हो तुम? और वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, गर्दन क्या दामन पकड़ा तुमने? मेरे नबी कहने लगे, उकाशा क्या कर रहे हो? नबी बोले, अली बैठ जाओ। अली रोते हुए बैठ गए। उकाशा कहने लगे, का मेरा हकारा। हजरत बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे, उकाशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने कोड़े मारना चाहते हो मार लो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। रियल जिंदगी सुना रहा हूं, नबी की जिंदगी। बिलाल कह रहे हैं कि जब उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के घन चलाता था तो आका का गुलाम अबू बकर आए, इन्होंने मुझे आजाद कराया था, इनका चेहरा देख के मैंने कलमा पढ़ा आका का। हजरत बिलाल बोले, मैं मुझे जान मिली, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला, नबी के नाम पे कुर्बान है। उकाशा एक कोड़ा नहीं, 1000 बिलाल के मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। हजरत बिलाल भी खड़े। उकाशा कहने लगे, आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया, आका फरमाते अल्लाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। कहा फिर तो हक रहा। उमर बोले, उकाशा अगर आज नबी ना होते और तुम इतनी बात कहते थे, तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती। उकाशा क्या कर रहे हो तुम? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, उकाशा तुम तो नबी से बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी कोड़ा मारने की, बताओ। उकाशा भी रो पड़े। उकाशा की आंखों में आंसू, मगर कहने लगे, नबी फरमा रहे किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, मैंने अपना हक बता दिया। मेरे नबी बोले, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। कभी सोचा कितने लुक़मे किसके हमने दबा लिए? पहले एक दूसरे की मदद करते, अब तो अगर किसी का कोई काम हो तो वो देखे ना तो पुलिस को फोन कर देता। मुसलमान, कोई और नहीं, मुसलमान।
पहले दोस्त हुआ करता था। अगर किसी की बहन बेटी का ना रिश्ता हो जाता, शादी हो, दोस्त की बहन की शादी हो, तो ये दूसरा दोस्त पूरा भात देता था जैसे सगा भाई होता। और अब तो ये सांप, आस्तीन का सांप है, आंखों में आंसू है, दोस्ती कर रहा ना तो उसकी बहन बेटी के चक्कर में कर रहा। बस क्या बोलूं, तुम हद हो जाती। पहले किसी की बेटी का अगर रिश्ता होता था तो मालूम है दुश्मन से जाके पूछता था, ये बता भाई फलाने की बेटी है, मैं रिश्ता करूं या ना करूं। तो वो दुश्मन ये कहता था अगर मिल गया मुझे तो जान से मार दूंगा या वो मेरा सर फाड़ देगा। मगर देखो बेटी में कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन के अल्फाज होते थे, दुश्मन के। और आज जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा, जो तुम्हारे साथ में ये सारी चीजें कर रहा, नाश्ता भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर सामने मालूम है क्या है? अगर देखा कि इसकी जमीन अच्छी है, अकेला लड़का पैसे वाला, उसको पानी लेने भेज दिया और जो आया उससे कहता नाश्ते पे हल्का हाथ रखियो, बोलोरो दिलवाऊंगा, स्कॉर्पियो दिलवाऊंगा। एक तो वैसे ही लालची, ये दोस्त है दोस्त। किस पे भरोसा करोगे? कभी सोचा तुमने? मेरे नबी की जिंदगी देखो, कह रहे हो काशा कोड़ा मारो। बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अली फिर कह रहे हो काशा, ओकाशा, ओकाशा ऐसा ना करो, तुम जानते हो मुझे। अली की गर्दन, ओकाशा की गर्दन झुकी हुई, मगर नबी के सामने क्या करेगा? कोड़ा दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, उमर भी रो रहे, उस्मान गनी, अली साहबा रो रहे। बिलाल कोड़ा लेकर के चले, साहबा की सिसकियां निकल गई। एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तुम औलाद होकर के अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने बड़े भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी की जिंदगी देखी तुमने? हजरत ओकाशा के पास जब कोड़ा आया, ओकाशा बोले आका मेरा हक एक और है। का वो क्या है? का कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो आपके हाथ में बिलाल का कोड़ा नहीं था बल्कि आपका था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी बोले नहीं हो सकता। बिलाल जाओ जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ जाओ और मेरा वाला कोड़ा ले आओ। अल्लाह, देखो नबी की जिंदगी देखो और अपने करतूत देखो, अपने कारनामे देखो। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे, ओकाशा की तरफ सहाबा कह रहे ओकाशा क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। इधर हजरत बिलाल खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पकड़ के इतना रोए चौखट पे बैठ गए। खातून जन्नत बोली बिलाल क्या बात है? का क्या बात है? बिलाल बोले अपने बाबा वाला कोड़ा दे दीजिए, मेरे आका वाला कोड़ा दे दीजिए। जब बिलाल को रोते हुए देखा, का बिलाल क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा, बेटी है दिल फट जाएगा, बेटी है, बाप की तबीयत नासाज। कहा मुझे हुक्म हुआ कोड़ा ले आइए। कहा बिलाल छुपाओ मत, पूरी बात बताओ, कोड़े का क्या होगा? अब वो तो साहबी है, झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह हमको भी हिदायत नसीब फरमाए कि हम झूठ ना बोले। अब जरा सुनो, बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया और जब पूरा वाकया बताया, खातून जन्नत की आंखों में आंसू, फातिमा रो पड़ी। बेटी बेटी होती, बेटा अगर बाप की या मां की तबीयत खराब हो जाए ना
तो बेटा अपने कमरे में से निकल के नहीं आता और ये बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई मां बाप के पास पहुंच जाती। बेटी बेटी होती। खातून जन्नत वाली बिलाल, क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली है। को अली को होते हुए ओकाशा कोड़ा मार दे। कहा मामला ऐसा हो गया, माहौल ऐसा बन गया, नबी के सामने कोई नहीं बोलता, मैंने तो खुद कह दिया। अच्छा, अब मेरे नबी की बेटी कह रही ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। कहां है हसन हुसैन? दोनों छोटे छोटे बच्चे आ गए। अल्लाह आ गए। जैसे ही आए मां की आंखों में आंसू देखे, पांवों को चिपट कर मां क्या जाओ बिलाल को कोड़ा दे दिया, जाओ मेरे इन दोनों बच्चों को ले जाओ और जितने कोड़े मारे जाए मार लेंगे, औकाशा से कह देना। मगर मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, 3 दिन से मिजाज मुबारक नासाज। मेरे बाप के जिस्म पे कोड़ा ना माने, उनकी औलाद के मारे। बिलाल बोले, वो हुसैन बोले, बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारे? हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, एक हाथ में हसन एक में हुसैन, रोते हुए जा रहे। बिलाल इतना रो रहे, उन बच्चों का जवाब नहीं दे पा रहे। खातून जन्नत घर में रो रही है, घर में रो रही है। इधर दोनों बच्चे जब देखा नाना वहां सामने बैठे हुए, दोनों बच्चों ने बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए गए, नाना के सीने से जाके टकरा गए। मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के प्यार करने लगे। मेरे नबी भी इतना प्यार करते थे। ये दोनों बच्चे अगर नबी सजदे में थे ना, नमाज पढ़ रहे सजदे में थे, हुसैन पीठ पे से आके बैठ गए, मगर मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कि मेरा बेटा गिर ना जाए। पीठ पे एक इतना ऊंचा होगा, अगर गिर जाते तो कुछ भी नहीं होता, मगर प्यार और मोहब्बत देखो फिर भी नहीं उठे, सजदे को लंबा। एक दिन जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे मेरे नबी, जुमे का खुतबा, देखा हसन हुसैन थोड़े से पांव लड़खड़ा गिरे। मेरे नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के उठा लिया और उठा करके एक मौके पर सहाबा के सामने दोनों बच्चों को रखा और रख करके दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार करना, और जो कोई भी इन बच्चों से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। दोनों बच्चे गर्दन पे चिपटे हुए कह रहे, नाना कौन है औकाशा? एक बच्चा आगे से चिपट गया, एक बच्चा पीछे से कहा, नाना हुक्म दे दे, कौन है औकाशा जो हमारे नाना के कोड़ा मारना चाहता? लो अम्मारे हमारे जिस्म पर लगेगा, जितने चाहे कोड़े मार ले, नाना हम औकाशा को देखना चाहते हैं। औकाशा डर गए, क्योंकि ये अहले बैते अथार में से थे, अगर कुछ भी कह दिया इस बच्चे ने। एक मर्तबा ना चादर में बैठे, चादर में जब करबला का मामला था ना, तो एक शख्स ने ये कह दिया, तुम औलाद नबी कैसे हो, तुम आले रसूल कैसे हो, तुम्हें नबी से कोई वास्ता नहीं। ऐ अल्लाह तू जानता है, वो कमबख्त घोड़े पे बैठा, उसे इतनी जोर से पेशाब लगा, बिच्छू ने उसे डंक मारा, तड़प तड़प के मरा था। एक ने कहा, हुसैन तुमने जिंदगी में ये आग जला ली, पहले ही जहन्नम में जाओगे। कहा ये तो वक्त बताएगा कौन जहन्नम में जाएगा। घोड़े पे बैठा, पांव में उसका घोड़े की रस्सी में पांव उलझा और इतनी जोर से घोड़े ने खींच के भेगा, वो कमबख्त आग में सामने से जल गया। औकाशा डर गया, कांप गए, अगर बच्चों ने कुछ कह दिया तो मामला गड़बड़। मेरे नाना के मुंह पकड़ के कह रहा, हुसैन के नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं था, जरा बता दे कौन है औकाशा आपके कोड़ा मारना चाहता है। कहा हमारा जिस्म
कहा नहीं बेटा नहीं बच्चों कोई बात नहीं, तुम एक तरफ हो जाओ। कहा ना 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 ना, हमारी माँ ने कहा बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। नाना जान अम्मी की आंख में पहली मर्तबा हुसैन ने आंसू देखे। अल्लाह मेरे नबी ने कहा अली बच्चों को ले लो। नबी भी रो दिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा कितनी अच्छी बातें करता। कहा अली बच्चों को पकड़ो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को लिया। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो, आज हमें मत पकड़ो। हमारी माँ ने कहा माँ को रोता हुआ छोड़ के आए हैं, बाबा हमें छोड़ दो, ना पकड़ो मत पकड़ो बाबा छोड़ दो। हुसैन छुट छुट के नाना की तरफ को जा रहे, मगर अली ने कहा बेटा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। दोनों बच्चों को पकड़ के अली बैठ गए। दोनों बच्चों को बैठ कर, तुम कहते हो ना कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब मैं कारनामे देखता हूं ना दिल चिर जाता। दिल कितने लोगों को तड़पाया, कितने लोगों को हक मारा। अगर आज हमें कोई ये हार गले में डाल देता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते, रुमाल दे देता शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी हैं, हाथ दिए, कान दिए, कभी शुक्रिया अदा किया? अगर शुक्रिया अदा करते तो फजर की नमाज नहीं छोड़ते, असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छोड़ते। दुख होता, तकलीफ होती है। नबी फरमाते अगर जमात होती हो तो मेरा दिल ये चाहता मैं जाकर के देखूं, अगर जो नमाज को नहीं आता मैं मोहम्मद अपने हाथों से उसके घर में आग लगा दूं। ये जुमला किस वक्त कहता है? जब बिल्कुल दिल से पार होता तो। हजरत उकाशा से कहा बिलाल से कोड़ा ले लो, बिलाल से कहा उकाशा को कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, नबी की जिंदगी है यारी, और आज शबे बरात है, तुम्हें तौबा करके जानी होगी, उठना होगा। आज के बाद हम सारी हरकतें छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कभी किसी का दिल मत दुखाना। और मोमिन और मुसलमान वही होता है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी जबान से जिसको तकलीफ ना हो, जिसकी आंखों से किसी को तकलीफ ना हो। तुमने कभी सोचा अगर करबिली अल्लाह रहमान और रहीम में तौबा कर ले, शबे बरात हुई, मेरा दिल पिघल गया, सब लोग एक मरतबा मेरे साथ में तौबा कर लो, हाथ उठा के तौबा कर लो, पता नहीं किस वक्त की तौबा कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अब हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी बोले उकाशा कोड़ा मारो। उकाशा कहने लगे आका, सहाबा की सिसकियां निकल गई, दुआएं कर रहे मौला नबी के कोड़ा लगने से पहले हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी जान निकल जाए। अली कह रहे मौला मेरी आंखें बेकार हो जाए, मैं कैसे देख पाऊंगा? नबी के जिस्म पे कोड़ा लगे कैसे बर्दाश्त करूंगा? मगर का कोड़ा मारो। सुन लो ये बात पूरी। उकाशा बोले आका एक हक और का क्या? का आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था, कहा जी उस वक्त आप मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था, ऊपर वाली चादर नहीं थी, नीचे वाली बांधो, मतलब नंगा, जिस ऊपर से या नाफ से ऊपर को दो चादरें पहले लोग पहनते थे ना, एक तहमद की जगह बांधते थे, एक ऊपर से ओढ़ते थे। का ऊपर कुर्ता कमीज नहीं थी और आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इस कपड़े के ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। वाह कुर्बान जाए नबी की अदाओं पर। मेरे नबी फरमा रहे सुनो काशा, अगर कपड़े के ऊपर से मार लोगे तो हक अदा नहीं होगा। मेरे नबी ने अपनी चादर उतार कर मिंबर शरीफ पर रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नूरानी जिस्म दिखा। साहबा की और सिसकिया, साहबा से उकाशा से कह रहे उकाशा तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम नबी को तकलीफ दोगे?
नबी के सामने रो रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि नबी ने कहा बैठो, तो हुक्म मानना था, बैठ गए। अब नबी बोले काश आप तो चादर नहीं है, कोड़ा मारो मारो। हजरत हुसैन बोले बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं नबी के जिस्म पे चिपट जाऊं। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा मारो कोड़ा मारो। ओ काशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, और आप ऐसे बैठे कि आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा शरीफ मेरी तरफ को है, आपका रूह मुकद्दस मेरी तरफ को है। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। या अल्लाह, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए नबियों का इमाम तैयार है। अपने गिरेबान में झांकना, तुम बाप की सुनते हो, मां की सुनते हो। अब मेरे नबी वाले नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुख घुमा दिया, और जैसे ही चेहरा उधर किया और रुख घुमाया, हजरत ओकाशा की तरफ को पीठ की। लोगों सुनो, हजरत ओकाशा की तरफ को जब पीठ की, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत जब यहां पर दिखाई दी, मोहरे नबुव्वत जिस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था यहां पर दिखाई दी। ओकाशा आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो ओकाशा ने कोड़ा रख दिया और अपने होठों से मोहरे नबुव्वत को चूम लिया, और चूमने के बाद मेरे नबी के तलवों का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहा ए अबू बकर, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ए उमर, तुम सोच रहे थे मैं बिलाल के कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ए बिलाल, तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा, नहीं। कहा फिर क्या था? कहा सुनो, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाबा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान, मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी हर सांस नबी के नाम पे कुर्बान। मैं कोड़ा हरगिज़ नहीं मार सकता, मगर सुनो, मैंने दुआ की थी, मौला अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही है। दारे नबी, दारे रिसालत, दारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिए करिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तेरे ऊंचा बोलो, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान सईद किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए सुन्नत, दारे हैदरी जिंदाबाद। अल्लाह, मेरे नबी की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो यार, नबी की जिंदगी से मेल खाती है या नहीं, सिर्फ इतना देख लो। मुझे बताओ, आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो बोलो, नमाजें पढ़ोगे? किसी को सताओगे तो नहीं, तकलीफ तो नहीं दोगे, सबका भला करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे? आज शब बारात है, ये मौका है, अच्छा मौका है यार। एक बात हजरत और समझ में आ रही है, बता दूं या खत्म करूं? बताओ क्या चाहते हो हजरत? मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं हजरत से, बड़ी नेक जात, क्योंकि मेरे यहां हजरत खुद रहे हैं और मैंने नमाजें पढ़ी, बहुत नेक। हमारे ये सैयद साहब बैठे, आले रसूल है, सैयदुल वाजिद मियां साहब, ये भी सिर्फ आए। तो आज शब बारात है, पता नहीं किसके सदक़े में कबूल हो जाए यार। मेरे नबी एक बयान करते करते रो दिए, सुना दूं? सुनना चाह रहे हो? रो दिए नबी बयान करते करते। क्या बयान था वो सुनो।
मेरे नबी सहाबा के दरमियान कहते हैं, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। जिनकी शर्मगाह क्या हो रही होगी बोलो? सड़ रही होगी। उसमें पीप, मैल, कचलऊ सब पड़ा हुआ और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब उतरेगा नहीं। उनके पेट फूल जाएंगे, हजरत उनके पेट फूल जाएंगे। वो उसकी तकलीफ में रो रहे होंगे। और ये आला हजरत ने भी लिखा, हजरत और हदीस भी, उसकी तकलीफ में वो रो रहे होंगे। मगर दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ये नाखून तांबे के होंगे, जहन्नम में काय के होंगे बोलो? और इन तांबे के नाखूनों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से गर्म करेगा, गर्म होंगे। और वो यहां आधे चेहरे से ये गर्दन और आधे सीने तक छील रहे होंगे ऐसे, और यही कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश। इसका सीधा साधा देहाती तर्जुमा, अरे हम मरे जा रहे हैं कुछ पिलाओ, अरे हम तड़पे जा रहे हैं कुछ पिलाओ, हमारी जान निकली हम मरे जा रहे हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। तड़प रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे? उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब इतना कहा। तो मेरे नबी और रो दिए और रोने लगे और रो करके नबी बोले सुनो, फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पेशाब उतर जाएगा, और जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ जो भी मवाद पड़ जाता वो सब पेशाब के साथ बह करके गड़े में जम जाएगा। एक हौज, एक गड़ा जहन्नम का, जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई वो वहां पे पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह, और वो जो चीख रहे चिल्ला रहे हमें कुछ पिलाओ पिलाओ, उनको वो पीप पिलाई जाएगी। कभी सोचा तुमने कौन लोग हैं वो जिन्हें पीप पिलाई जाएगी? कौन लोग जिन्हें पीप पिलाई जाएगी? सहाबा पूछने लगे, आका जरा इतना बता दे ये कौन लोग हैं? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते, लोगों सुन लेना, आज शबे बरात है, कल को इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, आज इबादत की रात और तौबा की रात, अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है। तो सुन लो, मेरे नबी बयान फरमा रहे जिन्हें पीप पिलाई जाएगी। तुम पूछ रहे थे कौन से नबी के उम्मती? ऐ मेरे साहबा, उनका नबी मैं हूं और वो मेरे उम्मती है। कहा कौन से उम्मती है भी सुन लो, नबी फरमाते वो मेरी उम्मत के शराबी है। मेरी उम्मत के शराबी है। बोलो कोई शराब पिएगा? हाँ शराब पिएगा। ये तो ना हम लोगों को 12 बजे तक 1 बजे तक परमिशन दी जाती है, मगर बयान ये चल रहा ना लोगों को सुधारने के लिए, अच्छाई के लिए, हम खत्म भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इस वजह से प्यारो, कौन होंगे वो? नबी फरमाते मेरी उम्मत के शराबी।